नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 9 से लेके 15 नवंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। द मैजिशियन के कार्ड आए हैं, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे वर्गो। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ये अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। नो माइंड गेम, नो मैनिपुलेशन। जो भी इन्होंने आपके साथ पहले किया था इसके लिए ये रिग्रेट भी फील कर रहा है। उनको ये लग रहा है कि मैंने गलत इंसान के साथ गलत बिहेवियर कर दिया, क्योंकि ये आप जो हो वर्गो, ऐसा लग रहा है कि आप एक प्योर चाइल्डिश एनर्जी में रहते हो। हमेशा बहुत प्योरिटी के साथ आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, बात करते हो, चलते हो। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में माइंड गेम खेला, मैनिपुलेट किया, तो ये मेरी गलती थी। उस चीज़ को ये समझ रहे हैं और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोगों का रिश्ता जैसे कि ओल्ड सोल हो आप लोग, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं वर्गो आपके करंट एनर्जी क्या है। टेम्परेंस, डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप रिश्ते बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो। आप भी पेशेंस रख रहे हो कि कब चीज़ें सही होगी, कब ये इंसान को समझ में आएगा कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है या फिर मेरे बारे में गलत सोच रहा है। तो इसी वजह से शायद आप अपनी पेशेंस रख रहे हो और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। डेफिनेटली वही हो रहा है। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आप ये चाहते हो कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज में मुझे दिखाई दे रहा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 11 का कार्ड आया है। आपको ये लग रहा है कि आप लोग जो हो एक दूसरे के साथ ट्विन फ्लेम वाले रिश्ते में हो, आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। ये आपको पहले भी आपको ये महसूस हो रहा था और उस बंदे को भी पता है, उस इंसान को भी पता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, बंदा या बंदी जो भी है, कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना ये ओल्ड सोल हो। आप लोग बहुत पुराना रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है। तो फिर भी उन्होंने ये सब किया आपके साथ, तो उस बात के लिए ये रिग्रेट फील करा है। और आपको पता था कि ये रिश्ता जो है एक ना एक दिन सही होगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो आपने अपने आप को शांत रखा, स्टेबल रखा, आपने धैर्य नहीं खोया, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस किया। कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, अब चीजें जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए और जा रहा है धीरे धीरे। अब लड़ाई झगड़ा खत्म हो रहा है और आप चाहते हो कि ऐसा ही हो। 10 ऑफ कप्स के भी कार्ड आए हैं। आपका कंप्लीशन, आपका जो दिली तमन्ना है इसी इंसान के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना, परिवार, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हो। आप किसी एक्यूरियस, किसी सेजिटेरियस, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो या फिर आपके चार्ट में कहीं ये हो सकता है। देख लेते हैं आपकी पर्सन चाहते क्या है। डबल का कार्ड आया है। बार बार मुझे ये लग रहा है कि कोई इस रिश्ते को जो है अपनी बुरी नजर से देख रहा है।
फिर भी देख लेते हैं, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ ऐसा है इस रिश्ते में, आप किसी कैप्रिकॉर्न के साथ भी डील कर सकते हो। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो वर्गो, आपके पर्सन जो है ये आपके प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई हमेशा आपके रिश्ते पर नजर करे बैठे हुई है, खुद भी अपने रिश्ते में नजर दे के बैठा हुआ है कि भाई कुछ ना हो जाए, कोई इनको कुछ समझा ना दे, ये कहीं चले ना जाए, कुछ खराब ना हो जाए। तो ये 24/7 ना ये इंसान आपके बारे में सोचता है, तभी ये रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करता है, डर के मारे। ये खुद का जो डर है उसको ये रिश्ते में डाल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप कभी भी रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो, आप गुस्से हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इंट्यूटिव हो। कभी ये सोच रहा है, कभी आपको बच्चे की एनर्जी में देख रहा है, तो खुद ही खुद के सोच से परेशान है। ये 24/7 आप ही को सोच रहा है। ये चाहते हैं कि किसी की बुरी नजर इस रिश्ते में ना पड़े। ये खुद ऑब्सेस्ड है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं रिश्ते को, कंट्रोल इशू है। और बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही है इस रिश्ते में। ये आप ना उनके लिए एक एडिक्शन बन चुके हो, एक अट्रैक्शन बन चुके हो कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे यही पर्सन चाहिए। और ये पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड भी है आपके तरफ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो वर्गो। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। कुछ चीजों को आप अभी अपने लाइफ में लाना तो चाहते हो, पेशेंसली आप उस चीज के लिए इंतजार कर रहे हो। कुछ लोगों के रिश्ते में ना थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी इस रिश्ते को नजर लगा रहा है। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपका कोई निजी कोई रिश्ता होगा, मतलब अगर आप शादीशुदा हो और फिर भी किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए हो। यस, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी का इस रिश्ते में योगदान उतना तगड़ा नहीं है जितना आप लोग अपने रिश्ते पर नजर देके बैठे हो। थर्ड पार्टी कुछ भी कर ले उतना कुछ नहीं कर पाएगा। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स एंड हर्मिट के कार्ड के साथ डेफिनेटली आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत पुराना और अनुभवी लोग हो आप। एज इज जस्ट अ नंबर, यहाँ एज कोई काम नहीं कर रहा है। मिडिल एज के लोग भी हैं, कम एज के लोग भी हैं। और जो है इस रिश्ते में ज्यादातर मिडिल एज के लोग ही हैं, कम एज के लोग भी हैं थोड़ा कम, लेकिन मिडिल एज के लोग जो है बहुत ज्यादा है। और आप जो हो वर्गो, आप ही के रेटिंग में आप ही का कार्ड आया है, आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। तो आप ना एक तरीके से कंफ्यूजन में हो कि करे तो क्या करे। हालांकि आपको भी पेशेंस रख रहे हो आप, आपको भी ये रिश्ता चाहिए। कुछ लोग जॉब की वजह से भी प्रॉब्लम में है कि उनका जॉब जो है आउट ऑफ स्टेशन लग रहा है, विदेश में जॉब करते हैं, देश में विदेश में है, देश में लौटना चाहते हैं। तो इस वजह से भी ना यहाँ जॉब भी एक थर्ड पार्टी बन चुका है और इसकी वजह से भी रिश्ता खराब हो रहा है। तो आप चाहते हो कि जो भी प्रॉब्लम चल रहा है रिश्ते में, जो भी स्टकनेस आ चुका है वो खत्म हो जाए और रिश्ते में गति आए। हालांकि आप पहले भी एक्शन लेना चाहते थे, अभी आप चाहते हो। कुछ हद तक ऐसा भी है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा एक दूसरे को ना दूर से ही आप अट्रैक्ट कर लेते हो, मतलब आप कहीं भी रहो आपके नजर एक दूसरे पर हमेशा रहता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। जैसे कैमरे में कैद हो जाता है ना, कैमरा कहीं भी लगा और उसका जो रिमोट है, उसका जो मतलब
एप्स है वो आपके मोबाइल में रहता है, आपका नजर तो उसमें रहता है, आपका रिश्ता उसी तरीके का है। कहीं भी जाओ कहीं भी रहो, दूर से भी ये आपको नजर रखते हैं और आप खुद भी। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है वर्गो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप लोग स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट को आप लोग मैनिफेस्ट भी करोगे और आपको मिलेगा भी। आप अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग सिचुएशन में आप लोग स्टेबल हो और आप बनने की कोशिश भी कर रहे हो, क्योंकि स्टेबिलिटी आ रहा है, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट आ रहा है आपके लाइफ में। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। कुछ लोग सक्सेस के लिए परेशान थे, जैसे कि मैंने कहा कि जॉब दूर में है, दूर, घर से दूर आप कहीं जॉब करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, जॉब के लिए रिश्ते में सही तरीके से आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो, तो ये चीज भी है कुछ लोगों के लिए। ऐसा है ना कि आप लोग ईगो में भी चलते हो, ईगो का बैटल भी है, कौन किससे कितना ऊपर जा सकता है, इसका भी एक आप लोगों का बैटल है, जिसकी वजह से इस हफ्ते में ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा। आप लोग दोनों के दोनों अपने अपने सक्सेस को लेके बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, कौन कितना ऊपर जा सकता है, कौन कितना सक्सेस हो सकता है, तो अपनी अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए दिमाग का गेम चलाओगे आप लोग। हालांकि प्यार भी है, एडिक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन एक चीज नया है इस रिश्ते में जो हर रिश्ते में नहीं रहता है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटीज है मैं कहूंगी। दोनों के दोनों आप जो हो अपने अपने स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, जो जिस पोजीशन पर है उससे आगे बढ़ना, आगे उठना, रिश्ता अपनी जगह, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी काबिलियत को आप प्रूव करने में आप बिजी रहोगे दोनों के दोनों, और अपने इमोशन को कंट्रोल करोगे कुछ भी करके। एक दूसरे से ज्यादा कंपटीशन आप लोगों में खुद में ही है। मैं एक बात पहले ही आपसे कह चुकी हूँ कि दूसरों की नजर से ज्यादा आप लोग खुद अपने रिश्तों में नजर दे के बैठे रहते हो, तो आप दोनों एक दूसरे की प्रॉस्पेरिटी को भी आप अट्रैक्ट करते हो कि वो अच्छा, वो इतना कर रहा है, मुझे उतना करना पड़ेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा इस हफ्ते, लेकिन सक्सेस आप दोनों को ही मिलेगा ऐसा दिखाई दे रहा है। चुपचाप आप अपनी सक्सेस के लिए काम करोगे। प्यार है, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यार को लेके। कितना भी पार्टी आ जाए, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कितना भी पार्टी आ जाए, प्यार आप दोनों एक दूसरे से ही करते हो। और यहाँ थर्ड पार्टी हमेशा, जैसा कि मैंने कहा कि कोई थर्ड पर्सन ही होगा ऐसा नहीं, काम है, डिस्टेंस है, स्टेबिलिटी है, तो इस वजह से भी रिश्ते में ईगो का क्लैश हो रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए वर्गो। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप चल रहे हो, मतलब जिस वे पर आप हो, जिस सोच के साथ आप हो, आप सही हो, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।